आपको लेकर चलते हैं गुजरात के सूरत जिले के मंगरोलिया गांव में, जहां पर एक किसान हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे। ये किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहे, बल्कि प्राकृतिक खेती को नए आयाम दे रहे हैं। हर दिन हजारों किलो घन जीवामृत पैदा कर रहे हैं। कैसे ये खेती को नए आयाम दे रहे हैं, आइए देखते हैं। जब गुजरात के सूरत जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो भीषण गर्मी के कारण अधिकांश खेत सुनसान हो जाते हैं। लेकिन मंगरोलिया गांव में ऐसा नहीं होता। कमलेश पटेल के खेत में 20 से अधिक मजदूर अथक परिश्रम से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए रोजाना हजारों बोरी घन जीवामृत तैयार कर रहे हैं। घन जीवामृत यानी मिट्टी को जीवंत बनाने वाला प्राकृतिक खाद। इसे गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और जैविक तत्वों से तैयार किया जाता है। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है, जमीन की उर्वरता सुधारता है और फसलों को प्राकृतिक तरीके से पोषण देता है। सूरत जिले की पलसाना तहसील के अम्भेटी गांव के किसान कमलेश पटेल वर्ष 2017 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कमलेश ने घन जीवामृत का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया है। विदेश में रासायनिक खाद का आयात कम हो तथा उसके सुदृढ़ विकल्प के रूप में घन जीवामृत लाखों किसानों तक पहुंचे। इस संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर घन जीवामृत तैयार करते हैं। वे प्रतिदिन 1000 बैग यानी एक बैग का वजन 40 किलो तैयार करते हैं और समग्र राज्य तथा राज्य से बाहर उसकी बिक्री करते हैं। उन्होंने चालू वर्ष में दैनिक 2000 बैग तैयार करने का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती का प्रचार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाते हैं। कमलेश पटेल भी मास्टर ट्रेनर हैं तथा अनेक किसानों को प्राकृतिक खेती करने की प्रेरणा देते हैं। नरेंद्र भाई ने कहा था कि अगर प्राकृतिक कृषि सूरत करेगा तो पूरा गुजरात करेगा और पूरा गुजरात करेगा तो पूरा देश करेगा। प्राकृतिक कृषि करने में हमें जो अनेरा आनंद मिल रहा है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि आज तक जो रासायनिक खेती हमने की थी उसमें हमारी जेब में कुछ बचता नहीं था, मगर जब से ये हम प्राकृतिक कृषि करने लगे हैं तब से लेके आज तक हम खुद आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी आय इतनी बड़ी है कि हम कर्जे से बाहर निकल चुके हैं। दरअसल वर्ष 2017 में कमलेश पटेल को गन्ने की खेती में प्राकृतिक खेती से उत्तम परिणाम प्राप्त हुए। गन्ने का प्रति बीघा उत्पादन 45 टन हुआ। यह चमत्कार देखकर गांव के किसानों ने भी इस पद्धति को अपनाने की तैयारी दर्शाई। लेकिन उनके पास जीवामृत व घन जीवामृत नहीं था। वे इन्हें बनाने की झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए किसानों ने कमलेश पटेल को इन दोनों उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रेरणा दी और कमलेश पटेल ने जीवामृत तथा घन जीवामृत का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। गुजरात सरकार ने उनकी आर्थिक सहायता भी की। वे घन जीवामृत 6 रुपए प्रति किलो तथा जीवामृत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं। जो काम देखने में सामान्य कृषि कार्य जैसा लगता है, वास्तव में वह एक बड़े मिशन का मूल मंत्र है जो भारत को उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। राज्य में हाल में 8 लाख से अधिक किसानों ने रासायनिक खाद को त्याग कर संपूर्ण प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं। 5.5 हेक्टेयर से अधिक जमीन में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ने से रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में जीवामृत तथा घन जीवामृत का उपयोग होता है और उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। रासायनिक खाद की आपूर्ति अगर हम कर सकते हैं तो वो गाय के गोबर से निर्मित घन जीवामृत से ही कर सकते हैं और घन जीवामृत से किसानों को, जमीनों को इतना फायदा होने वाला है कि आने वाले समय में हम शायद ऐसा लगता है कि अगर इसी गति से बढ़ावा दिया गया प्राकृतिक कृषि को तो आने वाले दिनों में हमें रासायनिक खाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से समृद्ध करता है और भूमि को नुकसान पहुंचाए बिना फसल उत्पादकता को बढ़ाता है। जहां रसायन मिट्टी को कमजोर करते हैं, वहीं यह जैविक उर्वरक उसमें नई जान डालते हैं। और इसीलिए राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जीवामृत बनाने के लिए उन्हें बायो रिसोर्स सेंटर यानी BRC के लिए सब्सिडी दी जाती है। कृषि विभाग ने घन जीवामृत बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता की है। सबसे खास बात यह है कि
कि इस पहल से किसानों की खेती की लागत कम हो रही है, रासायनिक खाद पर निर्भरता घट रही है और खेती की मिट्टी फिर से उपजाऊ बन रही है। यहाँ सिर्फ खाद नहीं बनती, बल्कि किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि कैसे कम खर्च में ज्यादा टिकाऊ और जहरीले रसायनों से मुक्त खेती की जा सकती है। कमलेश पटेल की कहानी बानगी है इस बात की कि कैसे एक किसान का दृढ़ संकल्प पूरे राष्ट्र को मजबूत कर सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के सूरत से लोपा दरबार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।